तो शुरू करते हैं सवाल के सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले देख लेते हैं, काफ़ी लोगों ने जो है अलग अलग आंसर्स दिए हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या आंसर्स आए हैं सबके। तो कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आंसर किए हैं और कुछ लोगों ने जो है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दे रखा है। तो भाई बोल रहा है AP GP एंड AGP तीनों होंगे, ऑल टर्म्स आर इक्वल, देयरफॉर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। IN इक्वल टू 0, I इक्वल टू 0, IN इक्वल टू 0। और भाई बोल रहा है आंसर है ACD। यार तो बड़े दुख की बात है कि सभी का जो है सवाल सॉल्व हो गया। 100% लोगों ने पहली बार जो है सही आंसर दिया है। अब अगली बार से आप ये चीज़ इंश्योर रखना कि अगर आप आंसर बता रहे हो तो सवाल किस तरह से आपका सॉल्व हुआ है, आपको प्रोसेस भी डिफाइन करनी है इन वन लाइन। क्योंकि मुझे पता है सॉल्यूशन, तो मैं एक लाइन में समझ जाऊँगा हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। तो हो सकता है सबका अलग अलग सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो अपना सॉल्यूशन जो है कमेंट सेक्शन में आप डालो, जिससे और लोग भी देख पाएँ और आप और लोगों का देख पाओ जिनने नया सॉल्यूशन दिया हुआ है। और काफ़ी 10-15 लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स में आंसर किए, लगभग सबके सेम आए हैं। कुछ लोगों के सिर्फ AP आया है, कुछ लोगों का सिर्फ GP आया है, तो कुछ का गलत भी आया है। सो रेशियो इज़ अबाउट लाइक 9:2, ठीक है, राइट इज़ टू रॉन्ग का। तो ज़रूरत से ज़्यादा आसान सवाल हो गए, मतलब मुझे कुछ बढ़िया लाना पड़ेगा इसके बाद, वरना मज़ा नहीं आएगा मेरे को। खैर एनीवे, तो देखो ये सवाल अब बहुत आसान है, मैं 1 मिनट में ही कर दूंगा इसे। तो काफ़ी लोगों का आंसर 0 आ रहा है, तो थोड़ा 0 पे बायस होके चलते हैं भाई। तो देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे, 0 से पाई तक इंटीग्रेशन हो रहा है sin 2nx का डिवाइडेड बाय sin x, ठीक है। अब जिस बंदे ने इसके लिए पेन यूज़ किया है, तुमने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया, ये सवाल 1 मिनट का है, बिना पेन के सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो 0 से पाई इंटीग्रेट हो रहा है, तो 0 आने की अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं उसे चेक कर लेता हूँ सबसे पहले। और आप ट्रेडिशनल तरीके से भी जा सकते हो कि आप इसे एक्सपैंड कर दो, फिर कुछ ढूंढने की कोशिश करो, देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ बनेगा sin nx, 2 को तो मैं भूल ही जा रहा हूँ, और यहाँ बनेगा cos nx। उसके बाद n की इंटीग्रल वैल्यूज़ डाल के देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 में लोग सोचेंगे 3 टर्म 0 आ रहे हैं, इस तरह से भी काफ़ी लोगों का आंसर आ जाता है, पर ये गलत तरीका है। ये इन छोटे मोटे पेपरों में तो काम कर जाएगा, पर असली चीज़ नहीं देगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से सिंपली ऑब्जर्व करो, सिंपली ऑब्जर्व, ये फंक्शन जो है हमारा π/2 के अबाउट एक ऑड फंक्शन है। अगर मेरा ओरिजिन जो है π/2 पे होता तो ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन होता है। भाई कैसे चेक करते हैं भाई, ये मैंने बोला क्या और इतनी जल्दी। देखो जैसे कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऑलराइट। तो कोई फंक्शन π/2 के अबाउट ऑड है, इसका मतलब ये कि हमारा पॉइंट π/2 है। मतलब π/2 के लेफ्ट साइड की अगर बात करूँ तो ये इस तरह से जा रहा है। अगर इस तरह से जा रहा है तो π/2 के राइट साइड ये इस तरह से जाएगा। कहने का मतलब f ऑफ π/2 माइनस एक्स जो हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा f ऑफ π/2 प्लस एक्स के, ठीक है। जैसे f ऑफ, एक मिनट माइनस साइन आएगा और यहाँ पे, ठीक है। तो π/2 के लेफ्ट साइड में जो दुनिया है उसमें जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है उस y कोऑर्डिनेट का जो कि π/2 के राइट साइड वाली दुनिया पे आ रहा है। तो जब आप ऐसे पार्ट के लिए इंटीग्रेशन करोगे, इसमें ऐसे दो नंबर्स, ऐसी दो लिमिट्स रखोगे जो लिमिट्स π/2 के अबाउट खुद ही सिमेट्रिक हैं, तो ये आपका इंटीग्रेशन 0 दे देगा, क्योंकि एरिया 0 हो जाएगा। सिंपली विजुअलाइजेशन का सवाल है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, y बराबर x³ जो होता है हमारा एक ऑड फंक्शन होता है भाई 0 के अबाउट। तो अगर मैं x³ का इंटीग्रेशन करता हूँ x की वैल्यू -a से a के बीच में, तो ये हमेशा मेरे को 0 देगा। अब या तो सॉल्व करके देख लो सिंपल तरीके से, या फिर सीधा एरिया चेक करो ना, ये एरिया और ये एरिया इक्वल आएंगे क्योंकि फंक्शन बिल्कुल सिमेट्रिक है, बस नेगेटिव में फ्लिप हो गया है पार्ट। तो ये एरिया इसके इक्वल होगा और नेगेटिव साइन लग जाएगा, दोनों एक दूसरे को काट के जो है 0 कर देंगे। तो सिर्फ इतना आपको ऑब्जर्व करना था कि आपका f ऑफ π/2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस f ऑफ π/2 माइनस एक्स आ रहा है कि नहीं। मैं बता रहा हूँ आ ही रहा है, वो तो बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं तो आ ही रहा है। तो अगर किसी ने और लेंदी तरीके से किया है तो बता दो, और किसी ने और शॉर्ट तरीके से किया है तो यार बढ़िया है यार। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कि आपका जो IN जो है वो 0 के बराबर है, रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट n इज़। आधे लोगों ने n1 2 डाल के देखा होगा, 0 डाल के देखा होगा। देखो सच सच बता दो कौन कौन है, थोड़ा यार हमें भी जानने को मिल जाएगा लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो मैं सवाल को और ट्रिकी बना पाऊँगा कि आपकी ट्रिक्स काम कर जाएँ फिर भी आंसर गलत आया, आपको लग रहा हो कि आपकी ट्रिक्स की वजह से आपका आंसर आया है। लाइक मैं इस तरह से फ्रेम कर सकता हूँ सवालों को। तो भाई चेक कर लें एक बार, लिख के चेक कर लेते हैं, वैसे मैनुअली भी चेक हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने निकालने वाला हूँ f ऑफ π/2 प्लस एक्स। तो भाई ये जो है हमारी राइट साइड वाली दुनिया है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2n मल्टीप्लाइड बाय π/2 और यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स डिवाइड बाय, फिर π/2 प्लस एक्स करना है, साइन π/2 प्लस एक्स। तो भाई ये हमारा हो जाएगा साइन ऑफ n π प्लस 2nx। कोई दिक्कत नहीं है, 2nx आएगा। और यहाँ जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा
साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स होता है हमारा कॉस एक्स माइनस का, है ना। तो ये हमारा आ गया साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स में डायरेक्ट निकाल लूँगा यहीं से ऑब्जर्व करके। ये मेरा आ जाएगा साइन ऑफ एन पाई माइनस 2 एन एक्स। एक्स को यार मैं बार बार पाई क्यों लिख रहा हूँ, अजीब बात है। और ये हमारा डिवाइड किससे होगा भाई, फिर से माइनस कॉस एक्स से ही डिवाइड होगा। तो कायदे से अगर ये चीज़ हमारी सिद्ध होनी है, प्रूव होनी है कि एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो सारी चीज़ें सेम है, बस ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो एक दूसरे का नेगेटिव आना चाहिए। बिल्कुल आ ही रहा है यार। एक काम करो, एन की वैल्यू 1 डाल के देखो, तो आपका साइन ऑफ, वैसे तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है, एन पाई जो है इंटीग्रल है वैसे भी, तो एन पाई देखो इवन हो गया, तो जो है ये आपका हो जाएगा, एन को इवन मान रहा हूँ मैं, ठीक है, एन इवन हो गया सॉरी, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 एन एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन 2 एन एक्स। तो देखो यहाँ पे जो है माइनस बाहर आ जाएगा, साइन अपोजिट, बिल्कुल साइन अपोजिट आ गया, मतलब ये टर्म इस टर्म का नेगेटिव है फॉर एन इवन। एक बार एन ऑड के लिए भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भाई डालते हैं एन ऑड डालोगे तो भाई ये तो आपका आएगा माइनस ऑफ साइन 2 एन एक्स, और ये जो है आपका प्लस का साइन 2 एन एक्स आ जाएगा। तो ऑड के लिए भी जो हमारी स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट पाई बाई 2, हेंस इट्स अ ऑड फंक्शन अबाउट पाई बाई 2, हेंस द इंटीग्रेशन about the limit pi by 2 plus x and pi by 2 minus x will be 0 cos area is 0। तो सिंपल विजुअलाइजेशन का सवाल था, ये लिखना नहीं था, हालांकि मैंने थोड़ा बहुत लिख के बताया है। तो इस तरह से जो है चीज़ें होती हैं यहाँ पे सॉल्व। मिलते हैं अगले चैलेंज में, मैं चीज़ों को करूँगा बनाने की कोशिश थोड़ा और टफ। और एक चीज़ और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ऐसे कितने लोग हैं जो मीडियम सवालों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो टफ़ मतलब अल्ट्रा लेवल गॉड लेवल सवालों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जो आसान सवालों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनकी आसान सवालों में जो है ग्रिप अच्छी नहीं है, और ऐसे कितने हैं जो सारी करना चाहते हैं। अब देखो सब कुछ को सभी चाहिए, ऐसे तो कौन मना करेगा, सभी दे दो यार। बट आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वन क्वेश्चन। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ तो आपको कौन सा चाहिएगा, वो गॉड लेवल होना चाहिए, और या फिर मीडियम होना चाहिए, फिर ईजी होना चाहिए। लाइक काफ़ी लोगों को टफ सवाल नहीं आते, तो उनको समझने में भी दिक्कत होती है ना। तो जिससे मैं चीज़ों को ढंग से कैटेगराइज कर पाऊँ, मुझे थोड़े डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो यार कर दो यार मदद थोड़ी, है ना। और कोई दोस्त वोस्त हो तो उससे भी पूछ लो भाई। मोर द डेटा लेसर विल बी दी एरर, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।